अगर आपके लिए ये काल आ जाए तो रहमत है, नहीं तो इस दौर में कौन कहते कौन किसी का गम लेंदा है, हर कोई अपना कम लेंदा है। क्यों जी चौधरी साहब, थानू भी आने वाली है। हजरात ये बात याद रखें, कौन किसी का गम लेंदा है, हर कोई अपना कम लेंदा है। हैं कम होवे ते नूर मुहम्मद, ना होवे ते नूरा, कोई किसी का यार बेली नहीं जो कम हो जाए पूरा। ये बिलाल अर्शी साहब जब पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा होगा जीतने के लिए, हर एक के पास जाके ऐसे ऐसे किया होगा। जब जीत जाते हैं फिर दूसरे आगे करते हैं। मैं तो उसको अच्छा कैंडिडेट समझता हूँ जो जीतने के बाद भी हर एक के पास जाया करे कि मेरे लायक कोई हुक्म जनाब तुसां सानू इज्जत लैके दिती है, तुहाडा आर्डर लोहे का गार्डर है। जो भी नया कैंडिडेट आए उसका ये रवैया होना चाहिए और उससे बढ़ के काम करना चाहिए। जीत के लोगों के पास जाए। साढ़े इतने MP एम ने हूँ साढ़े को सियासतदान चौधरी अरशद जट साहब PP के उम्मीदवार ने इतने, तो मैं वेख्या कई 3 साल होए मरे होंदे, ये उन्होंने भी जाके आते हैं जनाब कलाम बख्शो। की वजह होंदी भी उन्होंने कहते हैं तुहाडा गम साडा ही गम है, भावें 3 साल ही होए मरे पर मैनू अज पता लगा मेरे वास्ते अज ही मरिया, तुसीं हाथ चुको। क्यों जी ऐसी है ना। तो भाई किसी के गम में शरीक होना, किसी के दुख में शरीक होना, ये कुरान कहता तो आवानू अलल बिर्रि व तकवा, नेकी के काम में तावन करना ना जी, दुनिया में बराबर का नेकी में शरीक हो जाता है इंसान। तो आज कितनी मेरी बहनें बैठी हैं दोस्त, ये जो औरतें वकील बनती हैं, मैं आपके लिए भी कहूँगा कि आप कभी भी ज़हन में नहीं ये बात लेनी कि मैं मर्द के साथ खड़ी हूँ। आप औरत को इंसाफ जारी आ जाती है निकाह च, तो फिर मैनू आंदे ने मौलवी मेरा अपनी बुढ़ी नाल गल्लां करन नूं जी नहीं करता, तो मैं कहा पहलों करना, कहता करना मैं तेरा पैकेज मुक गया। मैं तेरा पैकेज मुक गया भाई। वो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए आई है। आप अच्छा लिबास पहन के उसके पास बैठे, खुशबू लगा के, औरत को सबसे ज़्यादा अजीज़ खुशबू होती है। और हम जो करते हैं जी, पर वो गंदे मंदे कपड़े इतों गए, कोट चो पसीना आया होंदा, उस स्मैल आउंदी है, उत्थे जाके कोट रखिया, लागे बह गए, आ मेरी जराबां पर रखी तो चल मेरे भाई, उन्होंने जो जराबां च बोझ चढ़नी उन्हें सारा दिन तेरे नाल कलाम ही नहीं करनी है। अपना स्टोर अलग रखें, जब घर से निकलें तो अप टू डेट होकर, जब वापस जाएं तो अप टू डेट होकर अपनी बेगम के कमरे में बैठें। अल्लाह की कसम है अगर ये मेरी बात पे आप अमल कर लें सारे घर बस जाएंगे। मगर औरतों के लिए भी एक पैगाम है कि बंदे नूं आंदिया नहीं कहना आटा भी मुक्का, घ्यो भी मुक्का, चीनी भी मुक्की, दाल भी मुक्की, शैंपू भी मुक्का, सुर्खी भी मुक्की, पाउडर भी मुक्का, बंदा दा लै फिर मैं भी मुक्का। औरत को अल्लाह ने मर्द के सुकून के लिए पैदा किया है। किसके सुकून के लिए? मर्द मर्द बोले। किसके सुकून के लिए? आप डरे मत, इधर कौन से कैमरे लगे हैं? ऑनलाइन कैमरे तो घर में चल नहीं रहे। मर्द को अल्लाह पाक ने ज़मीन पे अगर सबसे जो ये कहती है ना मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली औरतें, उनको मैं शटअप कॉल देता हूँ। आप कहती है कि हमें इज़्ज़त नहीं मिलती, इससे बड़ी इज़्ज़त क्या है? शरीयत ने कहा अर्श के नीचे फ़र्श के ऊपर अगर मैंने ज़मीन पे इंसान के नफ़े के लिए, सुकून के लिए कोई चीज़ पैदा की है तो वो औरत पैदा की है। और हबीबी औरत कहे कि इज़्ज़त नहीं है, और जो मर्द कहते हैं कि औरत मेरे पाँव की जूती है, ये औरत क्या चीज़ है, निकल मेरे घरों, शेम फॉर यू। वो मर्दों के लिए भी अफसोस करता हूं, तुम कहते औरत कुछ भी नहीं, औरत ने तो खाना काबा आबाद किया है, औरत ने सफा मरवा आबाद की है। औरत कभी औरत को आप डीवैल्यू ना करना। ये जो पाकिस्तान में जी 26 करोड़ अवाम में से 25 करोड़ मुसलमान हैं, या 60 मुसलमान का दोस्त है। अल मुस्लिम अखल मुस्लिम इन्नमल मुमिनूना इखवा, मोमन मोमन का भाई है, मुस्लिम मुस्लिम का भाई है। कुल्लो नबी कुरान कहता है, मेरे नबी ने फरमाया अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, पूरी दुनिया में कुफ्र इकट्ठा है, जिस मर्जी रास्ते से आ जाए उसको आप अजीज़ नहीं है। क्योंकि मुसलमान जो है उसके पास एक तलवार है, कुल हुवल्लाहु अहद, किसी के मबूद को नहीं मानते, हम सिर्फ अल्लाह को मबूद मानते हैं। तो जब हम सब के खुदाओं का इनकार करेंगे वो हमें अच्छा समझेंगे? आप जितने बैठे हैं वकला बरादरी देख लें,
भाई हमें मुसलमानों को इकट्ठा होना चाहिए। मिसाल वकील ने अगर किसी की राखी करानी है ना अपने चैंबर की, तो अपना वकील मुंडा को तैयार करे, दूजे नूं की लगे वकील देना। आज जितने वकीलों के मर्डर होते हैं वो चैम्बर में हो जाते हैं, क्यों? हम लाइट लेते हैं, लज मैनू किसी ने की कहना है। भाई आपके गुमनाम बहुत ज़्यादा दुश्मन है, क्यों? जिसका आप केस जीते हैं वो आपका खैर खा, जिसका आपने हरवाया है वो तो कहेगा कि ये वकील ने मैनू हराया, हालांकि उन्होंने पता ही नहीं, समझ नहीं। वकील तो अपने काम के पैसे लै रहा है, उन्होंने मेरे नाल की दुश्मनी है? वकील की तो किसी से दुश्मनी नहीं, मगर हमारे पास इतना इलम नहीं है, हम वकील को दुश्मन समझना, पार्टी समझते हैं। भाई वकील किसी ने हंस के गल करता तो होर रो के गल करे, उन्हें पैसे देने ने। और वकील का हंसना ही वो पार्टी बना देते हैं। बोले भाई वकील का हंसना ही वो दूजी पार्टी बेंदी ने लिया, इन्हों का वकील इन्होंने हस हस गल्लां करदा, मैनूं लगदा इन्हों का कोई जाती तलक ही कोई रिश्ता है। भी जाती तलक होवे ना होवे, तू जेड़े मर्जी चैंबर च चले जा, उहदे कोल चले जा, उन्हें तो अपना काम करके पैसे लैने। हाँ जिन्हें तुसी बैठे जे, मैं अक्सर तकरीरां दे विच कहना कि जेड़ा अपनियां धीआं दा हक मारदा उहनूं कबर च डिस्कां फिरनियां, कई लागे बैठे हुंदे ने, हुण वो मेरे गल पै जाण उठ के। क्यों जी? कोई हक जू मारू तो मैं उन्होंने का दुश्मन है जाती? मैं तो जनाब जी उसके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उसकी आखिरत बना दे। मेरा बेटा नुरेज़ नासर मदनी एक, मेरा बेटा चार, मेरी बेटियाँ। मेरा बेटा मुझे एक दिन कहने लगा, पापा आप मुझे झिड़क लेते, मेरी बहनों को नहीं झिड़कते। मैंने बड़े प्यार से, आजकल के बच्चे S70 Pro Max मॉडल हैं, इनको समझाना भी लॉजिक से पड़ता है। वो पहले ही बच्चे थे जिनको बाप कहता था पुत्र तेनू समझावा, तो बच्चे पहलों ही समझ जाते सी। और साढ़े दौर च पता की सी, असी घर आके जो दसना ना भी मास्टर ने सानू मारिया है, तो उन्हें भी मारना होंदा सी भी तेनू होर मारन। इसलिए हम किसी सीट पे पहुंचे हैं, मगर आप बच्चे क्यों नहीं काबल नहीं कर रहे? वो टीचर की वीडियो क्लिप बना के फेसबुक पे लगाते, देखो जी टीचर बड़ा जालम है, इन्हें मैनू चंडा मारिया ने, मार नहीं प्यार, इन्हें मैनू मारिया है। लो इन्ना उन्ना प्यार किया टीचर ने, बच्चे माँ प्यो नूं कहन लग पे ने डोंट टच मी लाइफ। ऐसे ही है ना, जिन्ना चिकर बैटरी मुकनी नहीं, जान छुटनी नहीं, लागे माँ प्या बैठे ने। कोई दस दे, बाबा फरीद बहुत बड़ी हस्ती गुजरी पाकपतन में। पहली माएँ अपने बच्चों को सिखाती कैसे थी? अब हमारी माओं में और उन माओं में फ़र्क देखें, उनके पास इतनी तलीम नहीं होती थी, मगर कितनी बाबा फरीद पाकपतन में बहुत बड़ी हस्ती हैं। तो उनकी वालदा कहती, फरीदा नमाज पढ़िया कर। हम माँ ही फरीदा कह सकती, हम तो नहीं ना कह सकते, हम तो फरीद साहब ही कहेंगे। तो बाबा फरीदुद्दीन साहब की माँ कहने लगी, फरीद नमाज पढ़िया कर। आंधी है तेनू शक्कर लभेगी, जा नमाज दे थले माँ ने शक्कर रख देनी, फरीद ने सलाम फेरना तो वो जान माँ चुकनी, थल्यों शक्कर लभनी तो उन्हें खानी। एक दिन माँ भुल गई तो फरीद नमाज पिया पढ़े, तो माँ ने दुआ की, मौला अज जे शक्कर ना निकली तो मेरी इज्जत नहीं रहनी। मैं पुत्र ना वादा किया तू नमाज पढ़ेगा, तेनू जान नमाज थल्यों शक्कर लभेगी। भाई नमाज ही बनाने की तरगीब कितनी अच्छी सोची माँ ने कि फरीद ने सलाम फेरिया तो मसले थलों शक्कर निकल आई। अल्लाह कहता, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो मेरा हो जाए मैं उसका हो जाता हूँ। हाँ अल्लाह का होकर तो देखो। मुझे एक बंदा कहता है, तुम्हें कभी अल्लाह नज़र आया है? मुझे कहता, मैं 28 साल तबलीग की है, मैंने 1200 मस्जिद बना दी है पूरे मुल्क में। अभी एक नई मस्जिद बनाई है, ताया मीन साहब अभी पिछले जुमे पंखे लगा के आए, उधर मेरे पास जुमा पड़ा। तो भाई मैंने 1200 मस्जिद बनाई, 2 ओल्ड एज होम बनाए, पुलिस से मैंने साइन किया, कसूर पुलिस से साइन किया हुआ है कि तारक अजीज़ साहब DPO थे कि जो लावारस आए तो वो मेरे ओल्ड एज होम में भेजो। तो अल्लाह के फजल से मैं आज तक पोस्ट नहीं लगाता चंदे की, ना कोई वीडियो देखी आपने किसी से। इसी तरह ही दोस्तों को कह देता हूँ तुम ये बना दो, तुम ये बना दो, तुम ये, बस लोग काम करते हैं। तो आप भी ये नोट करें, किसी के लिए जीना सीखें। वो मेरा बेटा जो है ना, वो मुझे कहने लगा, बाबा आप मुझे झिड़क लेते हैं, मेरी बहनों को नहीं झिड़कते। आप हैरान होंगे,
मैंने इन हाथों से कभी अपनी बेटियों को मारा नहीं, इन आँखों से कभी घूरा नहीं, ज़बान से कभी झिड़का नहीं। आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी बड़ी मिंबर रसूल पे बात कर रहा है। इस टाइम मैं आपके सामने इस्लामी जनाब आला सीट पे बैठ के गुफ्तगू कर रहा हूँ कि आप मेरे सामईन जितने बैठे हैं सब मज़हब को फॉलो करते हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं, कानून को फॉलो करते हैं। लॉजिक के साथ बच्चों को समझाना पड़ना है। मैंने बड़े प्यार से दलील दी। मैंने बोला बेटा बताऊँ तुझे तेरे बहनों को क्यों नहीं झिड़कता और तुझे झिड़क लेता हूँ। मेरा बेटा मुझे कहने लगा पापा बताएं, अकलौता पुत्र इकलौते बेटे से प्यार भी बड़ा होता है, उसका हर टाइम ख्याल होता है। मुझे कहने लगा बाबा फिर बताएं मुझे क्यों झिड़कते हैं, उनको नहीं झिड़कते। मैं कहा बेटा मेहमानों को कौन झिड़कता है, मेहमानों को कौन झिड़कता है। ये मेरी मेहमान बेटियां हैं, तियां रानियां किन्ना जमियां ते किन्ना ले जानियां, तियां दी किस्मत परदेस वे बाबल, पुत्रा लई जगीरां, दुख सुख सहवन चुप कर रहवन, तियां दियां तकदीरां। मैं सालम ससुरालियों को यहाँ पैगाम दूंगा, शेम फॉर यू, अफसोस करता हूँ ऐसे लोगों पे जो बहू को कहते ये बेगानी है। अल्लाह की कसम है, माँ बाप का घर छोड़ के आई। हाँ बेटा माँ बाप के घर में पैदा होता है, दफन भी माँ बाप के कब्रिस्तान में होता है। बेटी पैदा फैसलाबाद होती है, दफन लाहौर हो जाती है ससुराल के कब्रिस्तान में। हाँ हाँ जो तुम्हारी कब्रों में दफन हो फिर भी बेगानी रहती है। खुदा के लिए डर जे अल्लाह से। 6 बच्चों को पैदा किया, तुम्हारी जायदाद के वारिस जवान किए, अब भी बेगानी है। और मैं यहाँ ये बात कहूँ, ये बेटियों के नसीब कैसे हैं। माँ बाप की सेफ अलमारी सारी उम्र संभालती है, एक सुई भी गिरने नहीं देती, घर के चप्पे चप्पे से वाकफ़ होती है। मगर जब निकाह हो जाता है, ये जालिम ससुरालियों को एक पैगाम है मेरी तरफ से। मैंने थोड़ी देर और गुफ्तगू करनी है, इजाज़त चाहनी है। हजरात जालिमों को पैगाम है कि तुम कहते ये बहू बेगानी होती है, इसके पास सेफ अलमारी की चाबी ना हो, इसके पास घर की चाबियां ना हो, इस पे एतबार ना करे, इसको सारे पैसे ना पकड़ाएं। हाय हाय तुम्हारी गंदी सोच पे मैं क्या कहूँ, तोहफा है, अफसोस है मुझे। मैं और इससे बड़ी बात क्या कर सकता हूँ। मैं दुनिया में कोई अखलाक से गिरी बात तो तुम्हारे बात नहीं करता हूँ, मगर ये दुनिया में कहता हूँ अफसोस है, तोहफे आप पे कि आप लोग कहते हैं इसको पैसे नहीं पकड़ाने। जिसके बाप ने 600 मर्द के साथ केली औरत को बहादुर बनाकर बैठा दिया कार में, वो अतमाद करके बैठ गई कि ये 600 मर्द मेरी इज्जत का राखा है, ये खामद मेरी इज्जत का राखा है। आज तुमने उसे कहा कि सेफ की चाबी भी इसको नहीं देनी। सुनिए मैंने कहा क्या, बड़ा कीमती जुमला कहने लगा हूँ। 20 साल बाप की सेफ संभालती हैं, ये निकाह के रिश्ते के बाद कितनी अजनबी हो जाती है। बाप के घर आके बाप की सेफ में अपने कपड़े नहीं रखती, उसको पता है मैंने वापस जाना, अपने बैग में रखती है। 6 दिन रह ले 10 दिन रह ले। मैं एक यहाँ जुमला आपके लिए भी छोड़ के जा रहा हूँ, जिसकी बेटियाँ, मैं एक तलाक की सुलह कराने गया, खुला लेने वाली औरत की सुलह कराने गया। मैंने कहा अदालत में पेश होना, डिग्री ना हो जाए बेटा सुलह करो। कहती मदनी साहब मैंने सुलह नहीं करनी। मैंने बोला क्यों नहीं करनी। ये मेरी आंखों के आंसू जो हैं एक मौलवी के नहीं है, बेटियों के बाप के आंसू हैं। मुझे कहने लगी मैंने इस घर में नहीं रहना। मैंने कहा क्यों मेरी बेटी, तुम्हें परेशानी क्या है। कहती है मदनी साहब रात के 12 बजे मेरे हस्बैंड ने मुझे बाजू से पकड़कर घर से निकाला, कहा निकल जा मेरे घर से। अल्लाह की कसम मुझे उसकी छोड़ गई, मेरी अपनी पड़ गई। मैं अपने घर में आया, अपनी बेगम को बोला 4 प्लाट लेने, मैंने 4 प्लाट लूँगा अपनी बेटियों के, एक एक मकान बना के गाड़ी में बैठते वक्त उनको चाबी पेश करूँगा, जेवर कम डालूँगा, मैं फर्नीचर कम दे लूँगा, मगर 1 2.5 मरले 5 मरले की छत ज़रूर दूँगा ताकि मेरी बेटी को कोई कह ना सके निकल मेरे घर से। आप अपनी बेटियों को थोड़ी बहुत छत ज़रूर दे के जाया करो, ताकि जब आप मर जाए ना फ़ोन करें अपने भाई को, भाई मैं आ जाऊं, तो वो ये ना सुने कि मैं बिज़ी हूँ, परसों आई। वो आप आए भी अपने घर से, जाए भी अपने घर से। भाई को जुर्त ही ना हो उसको ठुकराने की। अल्लाह की कसम जब बाप जिंदा होता बेटी बिन बताए आती है, जब फौत हो जाता है तो फिर पूछ के आती है भाई मैं किस दिन आऊँ। आप
आप कानून दान हैं, अदालतों बरी पड़ी। मुझे वकला ने बताया, जजों ने, जज साहबान मेरे दोस्त मियाँ जाज साहब हैं, मेरे भाई शफकत रसूल साहब हैं, और बड़े जज साहबान इम्तियाज़ नूर साहब हैं, और बड़े जस्टिस साहबान मेरे दोस्त हैं, भाई आबद बशीर साहब। उन्होंने मुझे बताया, मदनी साहब सबसे ज़्यादा केस अदालतों में विरासत के हैं, बेटियों के हक़ नहीं मिल रहे, सबसे ज़्यादा बेटियों के जनाब जी केस अदालतों में पड़े हुए हैं। अगर ये चले जाएँ तो हमारे पे आधा बर्डन ही ख़त्म हो जाएगा। आज कितने बाप मेरे सामने बैठे हुए हैं, कसमें हमने बेटियों को दुनिया में फ़कीर बना दिया। अल्लाह ने तो इनको जायदाद का हिस्सेदार बनाया और हमने खुद फ़कीर बना दिया कि अपने भाइयों का हिस्सा दे दें, अपना भी हिस्सा इनको दे दें, ये तुझे प्यार करेंगे। हम इस प्यार पे लानत भेजते हैं। जो भाई बहन का हिस्सा लेकर उससे प्यार करे, ये प्यार तो उसने कलमे की वजह से करना है। मुस्तफ़ा ने कहा कि सिला रहमी से पेश आना है। तो आप कितने दोस्त आंखों में आंसू आ गए, मेरी में भी आ गए। हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों पे तरक्की ध्यान दें, अपनी बेटियों का हक़ दें, अपनी बहनों का हक़ दें, अपनी अजीज़ों का हक़ दें। आज कितने दोस्त अहबाब हैं, सूरत अनफाल, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन, अल्लाह खाइन से प्यार नहीं करता। और मैं माओं को भी कहूँगा, मेरे नेट पे ये तकरीर चले जानी है, खुदा के लिए अपनी बेटियों का हक़ खुद दिया करो। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, बड़ी कीमती जुमले ज़िंदगी में साइन ना किया करो, मरने के बाद सबको मिलेगा। अगर ज़िंदगी में साइन कर दिए तो तुम्हें तरलों की ज़िंदगी गुजारनी। मेरा ओल्ड एज होम भरा पड़ा है। कितने माँ बाप अपने बच्चों के नाम सब कुछ कर जाते हैं, फिर बाद में फ़कीर हो जाते हैं। मैं जुमला कहूँगा, तू जिਉਂਦੇ आंदे दुख वंडियां कर, पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने। हजरात तस्वीरां गल्लां नहीं कर दियां, फोटो गल्लां नहीं कर दियां, दीवारां ना तस्वीरां लगांदे जे। ये मेरे बाबा की तस्वीर, ये मेरी माँ की तस्वीर, ये मेरे भाई की तस्वीर है। हजरात ये तस्वीरें नहीं सुख लेती, तस्वीरें बोलती नहीं है। तस्वीरां वालियां नूं रवाना है, तस्वीरां नूं इज्जत देना है। हाय जिंदियां नूं रवाना है, मोयां नूं दुनिया चरोना है। जिंदियां नूं टेकदा है, मोयां नूं मोढियां ते चुकदा है। जिंदियां नूं अदब नाल पढ़दा है, कबर ते भी पैर नहीं रखदा, जिंदे दी गर्दन ते भी पाँव रख देना है। हाय इंसान तू जिंदों को इज्जत देना भूल गया। हाँ हाँ, फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। कितने बड़े दोस्त अहबाब हैं, हम जिंदों को इज्जत देना छोड़ दी और मरों को जनाब इज्जत देना शुरू की। कबर पे पाँव नहीं रखते, क्यों? ये मुर्दे की कब्र है, इंसान की कब्र पे पाँव नहीं रखना। काश कहीं जिंदा की इतनी इज्जत करना शुरू करो। तू जिਉਂਦੇ आंदे दुख वंडियां कर, पिछों नहीं हंसना तस्वीरां ने। ये मेरे मोबाइल में मेरे बाबा की तस्वीर है, मैंने स्क्रीन सेवर लगाया, वॉलपेपर लगाया हुआ है। रोज़ देखता हूँ। एक दिन मैं यही 21 अप्रैल को मेरा बाबा फौत हुआ था, 28 साल पहले। तो ये मोबाइल पे मैं तस्वीर देखता हूँ और कहता हूँ एक दिन ज़रा बाबा बाहर आए ना, मैं आपसे सेल्फी लूँ, आपको उम्रा कराऊँ। ये पिछला हज मैंने हज बदल किया अपने वालिद मोहतरम के लिए, मगर ये तस्वीर मुझे 2 दफ़ा नहीं लाख दफ़ा कह चुकी है, मुझे बाहर ना बुलाया कर, तू जिਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ गले मिलिया कर, पिछों नहीं मिलना तस्वीरां ने। तस्वीरें कौन सी मिलती हैं? तुम तस्वीरों को इज्जत देने लग पड़े, जिंदा इंसानों की तौहीन करने शुरू हो गए। जिंदा बाप को गले मिला करो, जिंदा माँ को गले लगाया करो, जिंदा भाई को गले लगाया करो, जिंदा दोस्त को गले लगाया करो। बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने। वो चाहती थी मैं कुछ न कुछ बन के आऊँ, रब से मिलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ। वो अपने जिदन अपनी बेगम नाल बच्चियां नाल बैठो, वाटर सैट, फिरनी सैट, सूप सैट, टी सैट डाइनिंग टेबल ते लगाओ। पहला लुकमा मामा पापा के होंठों को लगाया करो,
बीवी बच्चे पूछें व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, उन्होंने कहना वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको, कभी मीठा दूध पिलाती थी मुझको, कभी लोरियां भी सुनाती थी मुझको, थपक कर सुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। ये चौधरी साहब से मैं क्यों प्यार करता हूँ मैं आपके इनकी मौजूदगी में बता देता हूँ आपको। मैं इस्लामाबाद गया एक कर्नल साहब से हमें मिलने, कोई हमारे दोस्त थे आर्मी अफसर, उधर मैंने जुमा पढ़ाया था, सारे अफसर थे, ब्रिगेडियर थे, जनरल थे, तो जुमा पढ़ाया तो मेरी दोस्ती होगी। मैं उधर गया, चौधरी साहब को साथ ले गया, तो वहाँ रात के 2 बजे मुझे कहने लगे मदनी साहब 3 भी बजे मैंने वापस जाना है, मैं अपनी माँ के कमरे से जब तक दाखिल हो के बैठ के पास बातें ना कर लूँ मैं सोता नहीं हूँ। ये मैं उस दिन का इतना फ़ैन हो गया, मैं जुमला तुम्हें भी समझाया ये वाक़या सुनाने के लिए। माँ के कमरे में 10 मिनट भी जाओ ज़रूर जाया करो, वो सिर्फ तुझे देखती है, तेरे फ्रूट को नहीं देखती, तेरा इंतज़ार करती है, तेरे पैसों का इंतज़ार नहीं करती। किन्ने डॉलर कमाए गल यार पुछ दे, रोटी खादी है कि नहीं गल माँ पुछ दी, राती सुताएं के नहीं गल मां पुछदी, राडो ले आया है कि नहीं गल बिना यार पुछ दे, आई फोन ले आया गल पुत पुछ दे, मेरा जेवर ले आया गल बीवी पुछ दी, किन्नी छुट्टियां ले आया गल मां पुछ दी। एक कश्ती है तेरी चीज़ों की इंतज़ार में नहीं, सिर्फ तेरे वजूद के इंतज़ार में। ये जितनी आंखें रो रही है, हमारी कितने की माएँ अब कब्रों में हैं, कितनों के बाप कब्रों में, इधर कितने बैठे हैं जिनकी घर में माँ इंतज़ार करने वाली नहीं है। एक साल होर लाला गल बीवी कर दी शहर, मकान बना ला गल औलाद कर दी, वीज़ा होर लवाला गल बीवी कर दी, साडा फ्यूचर बना ला गल औलाद कर दी, शहर मकान बना ला गल औलाद कर दी, वीज़ा होर लवाला गल बीवी कर दी, छुट्टी लेके तू आ जा गल माँ कर दी। इतनी क्लैपिंग करे माँ बाप को सलूट मिले। ये कैसा रिश्ता है माँ का, ये माँ बाप के अदब में माँ कैसे सलूट मारें तुझे। आज फैसलाबाद टैक्स बार ने तुझे इतनी इज्जत दी, इतना सलूट मारा, इतनी क्लैपिंग की, ये सब तुम्हारी इज्जत है। हम तुम्हारी इज्जत के मुताबिक तुम्हारी इज्जत नहीं कर सकते, मगर ये जितने लोगों ने आप सबके लिए क्लैपिंग की, ये मोतरफ हैं कि माँ दुनिया में ऐसी हस्ती, बाप दुनिया में ऐसी हस्ती है कि जिसने हमें इस काबिल बनाया। कलमा सिखाया तो माँ ने, मस्जिद दिखाई तो माँ ने, कलमा सिखाया तो बाप ने, मस्जिद दिखाई तो बाप ने। अल्लाह की कसम उठाता हूँ, ये सारे फूल सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप के आगे पेश किया करो, जिसने तुझे कलमा सिखाया, जिसने तुझे मस्जिद दिखाई, जिसने तुझे मुस्तफ़ा का तारफ़ कराया है। इनके लिए क्रिया करें। 8 हफ्ते पे, 1 हफ्ते में दिन रखें, सारे भाई फूल लेके माँ बाप पे बरसाया करो, एक वीडियो बना के स्टेटस लगाया करो, तुम्हारी नस्ल सीखे कि मेरा बाप किसका इस्तकबाल करता था, मेरा बाप किसके आने पे फूल बरसाता था। कल तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे ऊपर फूल बरसाएगी, तुम्हारी नस्ल तुम्हारे ताबे हो जाएगी। हम ऐसी चीज़ों को पिक नहीं करते। हम मरी माँ की कब्र की वीडियो बनाते हैं, जाकर स्टेटस लगाते हैं, ये मेरी मामा की कब्र है। भाई जिंदा के कमरे में जाओ,
जिंदा के पास जाएं, जो तुझे बुलाती है पास बुलाती है, दूध पिलाती है, लोरी सुनाती है, ढूंढ के लाती है, याद जो तेरी जब जब मुझको आती है, खूब रुलाती है। किस्मत वाले ये हैं जिनकी माएँ हैं। शहजाद फैज़ान मेरे भाई ज़फ़र साहब, कारी अब्दुल मतीन साहब और उखला बरादरी, ये आखिरी बातें हैं, इसको दिल में लेकर जाना है। किस्मत वाले ये हैं जिनकी माएँ हैं, माएँ हैं, पास बुलाती हैं, दूध पिलाती हैं, लोरी सुनाती हैं, याद जो तेरी जब जब मुझको आती है, खूब रुलाती है। किस्मत वाले वो हैं जिनके बाबा हैं, बाबा हैं, पास बुलाते हैं, ब्रांड पहनाते हैं, गाड़ी चलवाते हैं, सैर करवाते हैं, ढूंढ के लाते हैं, याद जो तेरे एहसान मुझे जब आते हैं, खूब रुलाते हैं। और मैं सबसे पहले वकला बरादरी को रिक्वेस्ट करूँगा, आप जब पढ़ लिख के अपनी सीट पे बैठ जाएं, पहली आपको कमाई आए तो उस कमाई से अपने माँ बाप के लिए कुछ किया करो, क्योंकि माँ बाप ने तुझे पढ़ाया लिखाया सब कुछ। आज कितने नौजवान हैं जो कहते हैं डोंट टच मी लाइफ, मामा पापा तुम कौन होते मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाले, ये इस दुनिया में तुम्हें नहीं पता ये मामा पापा कौन होते हैं, ये हैं तो तुझे जनाब आला इन्होंने इस जगह तक बचाया है। कौन किसी को अपनी गाड़ी देता है, कौन किसी को अपनी घड़ी देता है, कौन किसी को अपनी ज़मीन देता है। लोग 4 इंच की दीवार पे बंदा मार देते हैं, बाप 1 करोड़ की जायदाद खुशी से तेरे नाम ट्रांसफ़र करके मिठाई बांट देता है। आप मेरे कहने पे किसी वकील को 2-4 तरीक़े तो फ्री भुगताएं। कोई वकील को कहे भी मेरी थां 4 बार पेश होई तो उन्हें कहना भाई मैं अपने भी काम करने कि मैं सारे तेरे वास्ते पेश हूँ रहा। हाँ बोलो ऐसे ही है ना। हाँ उन्हें कहना फीस चो हिस्सा लिया, लव यू, यू आर राइट, थैंक यू मेरा चन। वैसे ये घरों भी हिस्सा पूरा मंगते होने ने। साड़ी भाभी कहती होनी नहीं माल कट किन्ना लिया है। हाँ जी अफजल साहब कह रहे हैं अल्लाह उम्र में बरकत फरमाए। ये जितने हमारे चान है ना, कई बंदे मैं वेख्या है बेगमां वास्ते कमा के भी ले जाते तो बेगमां जांदियां सुख नहीं देंदियां, फिर कहते साढ़े बंदे मोबाइल च लोगों दी तस्वीरां। मैं कह कसूर तुहाडा है भी जे खामद दे आंदियां सोहने कपड़े पा के हार श्रृंगार करके जदों खामद बूआ लंघे बिस्मिल्ला वेलकम टू बैक होम कमें तो उन्हें मोबाइल के सारे पासवर्ड ही ख़त्म कर देने। करें क्लैपिंग। अच्छा जे तुसी क्लैपिंग नहीं करनी तो चल चंगा फिर ठीक है, फिर तुहाडे नाल इहो ही होना चाहिए। करें क्लैपिंग अपने लिए तो क्लैपिंग करें। मगर जो बंदा चाहता है ना कि मेरी वाइफ मेरे लिए अच्छा बन संवर के रहे, वो खुद भी ऐसी आदत बनाए। ये नहीं कि करो टाई ला के बाहर तुर पिया तो बाहर टिशन मिशन विखाया तो जा बुस्सा तरक्का मूँह लैके कोल बह गया तो उन्हें तो बो आनी तेरे लागे, उन्हें कट्ठा सलाम लैनी है तेरे नाल। करें क्लैपिंग अपने लिए, आप भी हम भी इस तरह करेंगे। हदीस पाक सुन लें, अतीबु वन्निसा व कुर्रतु ऐनी फिस्सलात। हजूर ने फरमाया हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, मुझे दुनिया की 3 चीज़ों से प्यार है। अतीबु वन्निसा व कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, फरमाया मुझे खुशबू से प्यार है, मुझे अपनी बीवियों से प्यार है, मुझे नमाज से प्यार है। हाँ जी अक्सर बंदे मैं वेख्या खुशबुआं भी ला लेंदे ने, बीवियां नाल प्यार भी करते, नमाजां तुहाडे प्यो ने पढ़नियां। करें क्लैपिंग, नमाज भी पढ़ा करें लोगों के।
बेनमाजों को भी पता चले भी हदीस पूरी पढ़े। हदीस तो है अत्तीबु वन्निसा व कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, हजूर को नमाज से प्यार, हजूर को खुशबू से प्यार, हजूर को अपनी वाइफ से प्यार, अपनी बीवियों से प्यार। अब हमारा क्या हाल है, पहले जो असी बीवी बनाने उन्होंने कहने आपकी खातर तारे तोड़ लाऊंगा, ज़मीन समान एक कर दूंगा, मैं फैसलाबाद को ज़मीन से ठा के लाहौर ले जाऊंगा। तो जो बेचारी आ जाती है निकाह च तो फिर मैनू आते ने मौलवी मेरा अपनी बुढ़ी नाल गल्लां करन नूं जी नहीं करता। तो मैं कहा पहलों करना, कहता करना, मैं तेरा पैकेज मुक गया। मैं तेरा पैकेज मुक गया भाई, वो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए आई है। आप अच्छा लिबास पहन के उसके पास बैठे, खुशबू लगा के। औरत को सबसे ज़्यादा अजीज़ खुशबू होती है। और हम जो करते हैं जी, पर वो गंदे मंदे कपड़े इतों गए, कोट चो पसीना आया होंदा, चो स्मैल आउंदी है, उत्थे जाके कोट रखिया, लागे बह गए, आ मेरी जराबां पर रखी तो चल मेरे भाई। उन्होंने जो जराबां च बोझ चढ़नी, उन्हें सारा दिन तरना कलाम ही नहीं करनी है। अपना स्टोर अलग रखें, जब घर से निकलें तो अप टू डेट होकर, जब वापस जाएं तो अप टू डेट होकर अपनी बेगम के कमरे में बैठें। अल्लाह की कसम है, अगर ये मेरी बात पे आप अमल कर लें सारे घर बस जाएंगे। मगर औरतों के लिए भी एक पैगाम है कि बंदे नूं आंदियां नहीं कहना आटा भी मुक्का, घ्यो भी मुक्का, चीनी भी मुक्की, दाल भी मुक्की, शैंपू भी मुक्का, सुर्खी भी मुक्की, पाउडर भी मुक्का, बंदा दा लै फिर मैं भी मुक्का। औरत को अल्लाह ने मर्द के सुकून के लिए पैदा किया है। किसके सुकून के लिए? मर्द मर्द बोले, किसके सुकून के लिए? आप डरे मत, इधर कौन से कैमरे लगे हैं? ऑनलाइन कैमरे तो घर में चल नहीं रहे। मर्द को अल्लाह पाक ने ज़मीन पे, अगर सबसे जो ये कहती है ना मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली औरतें, उनको मैं शटअप कॉल देता हूँ। आप कहती है कि हमें इज़्ज़त नहीं मिलती, इससे बड़ी इज़्ज़त क्या है? शरीयत ने कहा अर्श के नीचे फ़र्श के ऊपर अगर मैंने ज़मीन पे इंसान के नफ़े के लिए, सुकून के लिए कोई चीज़ पैदा की है तो वो औरत पैदा की है। और हबीबी औरत कहे कि इज़्ज़त नहीं है, और जो मर्द कहते हैं कि औरत मेरे पाँव की जूती है, ये औरत क्या चीज़ है, निकल मेरे घरों, शेम फॉर यू। वो मर्दों के लिए भी अफसोस करता हूँ, तुम कहते औरत कुछ भी नहीं, औरत ने तो खाना काबा आबाद किया है, औरत ने सफ़ा मरवा आबाद की है। औरत कभी औरत को आप डी वैल्यू ना करना। ये जो पाकिस्तान में हाँ जी 26 करोड़ अवाम में से 25 करोड़ मुसलमान हैं या 25.5 करोड़ हैं, 50 दूसरे लगा लें, सारे हिंदू सिख दूसरे ईसाई, तो आप बताएं ये 25 करोड़ मुसलमानों की बुनियाद के नीचे औरत का माल है। वो सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा सलावतुल्लाह अलैहा है। औरत का माल लगा है इस्लाम की बुनियाद में। तो आप कभी भी औरत को डी वैल्यू ना करें। साढ़े बंदे औरत के सोफे से बह के प्यो नूं गालां कढ़ी आउंदे। मैं कई बंदे ने पूछा वा भी तू अपने सौर नूं गालां कढ़ना ते आसमान किहदा? कहंदा जी मेरी बेगम दा। मैं कहा सोफा सैट मेरी बेगम दा, वाटर सैट मेरी बेगम दा, फिरनी सैट, सूप सैट, टी सैट। अरसलान तेरा भी सोफा सैट आने वाला है। तवज्जो, सोफा सैट बेगम दा, कूल एंड हीट एसी बेगम दा, ए बाहर गड्डी खड़ी लैंड क्रूजर V8 TX TZ फॉर्चूनर BMW 4 रिंग ओडी अल्टस कल्टस रेंज रोवर लैक्सी GMC अमेरिकन किया स्पोर्टेज होंडा स्विक टोयोटा करोला मे बैक सनाटा साबनदानी मेहरान आल्टो। इतनी बड़ी है, वीड्स रह गई। चलो वीड्स भी ऐड कर लो, आप कड़ा वीड्स वालों के पैसे देने ने, वीड्स भी ऐड कर लो। 1 to 5 जिन्ना पेट्रोल महंगा ना मेरा मुंह खला। 1 to 5 ले आए। आप बताएं इतनी गाड़ियां बाहर खड़ी हो, ये किदी जी? ये मेरे सौहरिया ने दी जी मेरी बेगम नूं। अच्छा जी। मैं कहा जेड़ा फिरनी सैट है मेरी मैं कहा जिहदे च मैनूं खीर खवाई मेरी बेगम दा। मैं कहा तकिया मेरी बेगम दा। मैं कहा बैडशीट मेरी बेगम दी। ते मैं कहा तू कट्टे दा चौधरी भी सब कुछ तो औरत ले आई और तूने उसके माँ बाप को उसके और उसी ईमान ना दसो। जो लगन मोहब्बत आपके दिल में माँ बाप की वही औरत के दिल में है ना। अगर आप अपने सोफे पे बैठ के अपनी वाइफ के बाप को गाली देगे तो वो तुहानू अगों सूरत यासीन पढ़ के सुनाएगी। वो भी तो माँ बाप ना मोहब्बत है ना, ऐसी है ना।
और मैं बात करूं आपको, बेटे से ज़्यादा बेटी को माँ बाप से प्यार होता है। मैंने देखा है बेटे तो 7 वाली दीवार पे नहीं पूछते, तो बेटियां 200 मील पे फ़ोन करती हैं, मुझे रात ख्वाब अच्छा नहीं आया, मैं पूछूं मेरा बाबा ठीक है। तो आप नोट करें कि औरत ज़ात जो आज घरों में डिस्टर्ब है, उसकी वजह है कि औरत अपना हक अदा नहीं कर रही। क्यों? अपने खामद को अच्छे कपड़े पहन के नहीं दिखाती, जो जाओ सिर बन के पई होंगी, मैनू आज बड़ा ब्लड तेज भी, ये MBBS डॉक्टर है। करें यार क्लैपिंग ताकि वो आपको बताए ही ना। आपको चाहिए जब बीमार हो तो लाइट हॉस्पिटल जाएं और अपने हस्बैंड के आने से पहले कोई ऐसी खुराक खाएं कि मैं अपने खामद को मुस्कुरा के देख के दरवाज़ा खोलूं। सैयदा उम्मे सलेम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सहाबियाँ हैं, मगर बच्चे की मैयत घर में पड़ी है, मगर खामद का दरवाज़ा मुस्कुरा के खोला। बताएं, बेटे की मैयत पड़ी हो, खामद इसको कहते हैं कि हजूर ने फरमाया जो औरत मुसीबत के वक़्त भी अपने खामद को मुस्कुरा के देखे, मैं उसको जन्नत का टिकट देता हूँ। अल्लाह की कसम है, औरत को अल्लाह ने बनाया ही मर्द के सुकून के लिए, मगर आज कितनी बेटियां हैं, कितनी मेरी बहनें घरों में डिस्टर्ब हैं, और कितने मर्दों की वजह से औरतों की ज़िंदगियां बर्बाद हुई। कैसे? जब मौलवी निकाह पढ़ाता तो कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। दूल्हे के पास जब मौलवी निकाह पढ़ाता है ना, तो दूल्हे को मौलवी ये ऐत सुनाता है कि जब तक तेरी ज़िंदगी है तूने अपनी बीवी से सच बोलना है। तो हुण असीं किन्ना कुछ सच बोलने, वो फोन ते पुछदी है हेलो कहा हुण मैं तेनू हर गल दसांगा, तो नहीं सी निकाह करना। बोलो भी ये लिबास है, ये मेरा है, इसने मेरे जिस्म को डांपा है, हुण मैं इस कपड़े नूं झिड़कां दवां ते मेरे जिस्म नाल रहेगा, इन्हें मेरे जिस्म नूं डांपिया है। औरत तो आपका लिबास है, तो लिबास को कहते हो कि तेनू की मैं दसा, तो तू कि मेरे को पूछती है। अब जितने DC साहबान उन सब से मैडम ही पूछती है। पूछना जुर्म नहीं है, ऊंची बोले पूछना। आपकी खुशकिस्मती कि आपकी वाइफ किसी का इंतजार नहीं कर रही, आपका कर रही है। इस दौर में जिसकी वाइफ आप मैसेज करती है ना कि हेलो मेरा चैन आप कहाँ हैं, मक्खन मलाई मेरे ना काल मलाई। मेरे एक जज साहब हैं आदल साहब और फ़ाखर साहब, 2-3 जज हैं। तो फ़खर अब्बास साहब हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहते जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा मिल लें। तो मैंने कहा क्या हुआ है? कहते हैं मैं मस्जिद में, कचहरी की मस्जिद में बैठा था, तो मेरी बेगम का मैसेज आया हु आर यू, कहाँ जानू कहाँ हूँ? तो मैं नीचे लिख दिया जानू आई एम मस्जिद। तो उसने नीचे लिखा ये तो नासिर मदनी साहब बोलते हैं। तो उन्होंने कहा मैं बैठा ही आज मस्जिद में हूँ, तो मैंने भी बोल दिया। तो भाई अगर आपकी वाइफ इस दौर में आपको कॉल करके पूछती है ना कि कहाँ हूँ, तो ये नेमत है, हाँ आपके लिए रहमत है। अगर आपके लिए ये कॉल आ जाए तो रहमत है, नहीं तो इस दौर में कौन किसी का गम लेंदा है, हर कोई अपना काम लेंदा है। क्यों ही चौरी साहब थानू भी आने वाली है। हजरात ये बात याद रखें, कौन किसी का गम लेंदा है, हर कोई अपना काम लेंदा है। हैं काम होवे ते नूर मुहम्मद, ना होवे ते नूरा, कोई किसी का यार बेली नहीं जो काम हो जाए पूरा। ये बिलाल अर्शी साहब जब पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा होगा जीतने के लिए, हर एक के पास जाके ऐसे ऐसे किया होगा। जब जीत जाते हैं फिर दूसरे आगे करते हैं। मैं तो उसको अच्छा कैंडिडेट समझता हूँ जो जीतने के बाद भी हर एक के पास जाया करे कि मेरे लायक कोई हुक्म जनाब तुसां सानू इज्जत लैके दिती है, तुहाडा आर्डर लोहे का गार्डर है। जो भी नया कैंडिडेट आए उसका ये रवैया होना चाहिए।
और उससे बढ़ के काम करना चाहिए, जीत के लोगों के पास जाए। साढ़े इतने MP MN हूँ, साढ़े को सियासतदान चौधरी अरशद जट साहब PP के उम्मीदवार ने इतने, तो मैं वेख्या कई 3 साल होए मरे होंगे, ये उन्होंने भी जाके आते हैं जनाब कलाम बख्शो। की वजह होंगी भी उन्होंने कहते हैं तुहाडा गम साडा ही गम है, भावें 3 साल ही होए मरे, पर मैनू अज पता लगा मेरे वास्ते अज ही मरिया, तुसीं हाथ चुको। क्यों जी, ऐसे ही है ना। तो भाई किसी के गम में शरीक होना, किसी के दुख में शरीक होना, ये कुरान कहता तो आवानू अलल बिर्रि व तकवा, नेकी के काम में तावन करना ना जी, दुनिया में बराबर का नेकी में शरीक हो जाता है इंसान। तो आज कितनी मेरी बहनें बैठी हैं दोस्त, ये जो औरतें वकील बनती हैं, मैं आपके लिए भी कहूँगा कि आप कभी भी ज़हन में नहीं ये बात लेनी कि मैं मर्द के साथ खड़ी हूँ। आप औरत को इंसाफ लेके दे रही, आप बेहतरीन काम कर सकती हैं। अगर आपका बाप बीमार है, आप उसके लिए एक बेटे का रोल अदा कर सकती हैं। खामद बीमार है, आप उसके लिए एक हस्बैंड के कारोबार का रोल अदा कर सकती हैं। कितनी बेटियां डेवो में काम करती हैं, मैं उनको कभी आंख उठा के भी नहीं देखा, उनसे चीज़ भी नहीं मंगाता। मुझे एक बंदा कहता है ये डेवो में लड़की काम करती तो इससे आपने क्यों नहीं बोतल मंगाई? मैंने कहा मैं नहीं चाहूँगा 52 सीटों के गुजर के मेरी बेटी मेरे पास चल के इतने मर्दों के सामने आए, तो लिहाजा ये मजबूर औरत है, अपने बाप का अनुजी बाजू बन के यहाँ खड़ी है। तो मैं वकला से भी कहूँगा जिनके चैम्बर में लड़कियां काम करती हैं, प्रैक्टिस करती हैं, उनको अपनी बेटियों से अच्छा लिबास लेकर दिया करो, उनको अपनी बेटियों से ज़्यादा कोई अच्छा शादी पे गिफ्ट दिया करो, उनको अपनी बेटियों से ज़्यादा जनाब अपनी मोहब्बत के साए में रखा करो, ताकि वो बेटी आपको अजनबी फील ना करे, कलमे वाला रिश्ता समझ के आपको अपना फील करे और अपने अंदर प्रोटेक्शन महसूस करे कि मैं इनकी प्रोटेक्शन में जनाब जी महफूज हूँ और मैं इनके चैम्बर में ऐसे ही जी रही हूँ जैसे मैं एक बाप के घर के आंगन में जी रही हूँ। आप क्लैपिंग करें ऐसे वकला के लिए जो इन बेटियों को सपोर्ट करते हैं। मुआशरे में बुराई जब फैलती है ना, उसका एक एक्शन होता है, फिर उसके बाद उसके रिएक्शन आता है। हाँ जी, जितने बैठे हैं मैं बड़ा खुश हूँ कि इन्होंने हमारे आगे रखी हैं और फिर 7 सामीन को भी पकड़ा दी। और आज किसी ने गिला भी नहीं करना कि मौलवियां लिए हो रहे तो साढ़े लिए हो रहे, देख लो वो आन के आते हैं। और मैनू बड़ी खुशी भी है कि लोग आंदे वकील खवाते नहीं, आ वेखो हाँ मौलवी आज इन्हों को खा के जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। मैं तो बड़ा खुश हूँ आज कि वकला के पास आया हूँ, टैक्स बार के पास आया हूँ। तो ये मेरी आखिरी गुजारिश ये है कि आप अपने शहर के लिए कुछ सोचा करें। आप अपने साथ ये लिखते हैं एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर लिखते हैं ना, तो कोशिश किया करें कि ज़्यादा टाइम जो है ना आप अपने शहर के लिए निकालें। मैं यहाँ आपके साथ के लिए एक आवाज़ बुलंद करता हूँ कि पाकिस्तान की और पंजाब की खसूसी हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि फैसलाबाद रीढ़ की हड्डी है, इनको हाई कोर्ट का बेंच फैसलाबाद में जनाब जी दिया जाए, ताकि पूरा फैसलाबाद इनके पास कितनी जनाब जी ज़िले हैं, ये डिवीज़न है फैसलाबाद और इतना रश होता है इसमें। अगर हाई कोर्ट इधर आ जाए तो फैसलाबाद की वाम को लाहौर नहीं जाना पड़ेगा और इधर के वकला इधर ज़्यादा टाइम देंगे, लोगों के ज़्यादा काम इधर होंगे और जनाब लोग दुआएं देंगे। जितने मेरे चंद मक्खन हैं, जो आपका काम हो आप मुझे सेंड किया करो, मैं पूरी दुनिया ही सेंड कर दांगा। ताड़ा कोई काम होवे सही मैनू सेंड करया करो भी मौलवी साहब इत्ते आवाज़ ठा दो, मैं ठा दांगा, भावें मैनू ठा लन, पर छड़ाना भी तो तुही है ना। मैं बात करता हूँ कि आप अपने शोबे से मुखलस हो जाएं, अपने बच्चों को अपने शोबे के साथ अटैच करें, कोई तकरीब हो साथ लेकर आएँ। जो कैंडिडेट जीता है वो हरे के घर में सबसे पहले जाए, उसके घर जाके मिठाई पेश करे कि आप मेरा अब सासा हैं, आप और मैंने मिलके काम करना है। अल्लाह की कसम है, ये जो भेड़ चाल चली है ना कि मुखालफ को हमने इज़्ज़त नहीं देनी, इसीलिए इदारे तबाह हुए, इसीलिए जनाब जी ये चीज़ें तबाह हुई। वो MPA कहता मेरी फट्टी लगे, MNA कहता मेरी फट्टी लगे, वो स्टेल है उन्होंने किसी दी भी नहीं लगती, फिर कवर तो ही फट्टी लगती है। वो कितने साल मनसूबे रुके रहते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप जब जीत जाए
तो दूसरे के घर जाया करो जो हारा हो, और उसको बोले कि आप तैयारी करें, अगले साल हम आपका साथ दे देंगे, ताकि ਉਹਦੇ दिल 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ जगह ਤੇ भी नफरत ना ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ फीता कटो ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ खिलार के कटो, ताकि ਉਹਨੂੰ पता लगे कि ये इज़्ज़त देने वाला इंसान है। इसी को इज़्ज़त देने से नबी पाक ने फरमाया कि अगर आपकी इज़्ज़त कम हो जाए तो मुझसे इज़्ज़त ले लेना। इज़्ज़त देने से इज़्ज़त बढ़ती है। तो आज कितने दोस्त अहबाब हैं, पाकिस्तान जो है ये बड़ी मुश्किल से हमने हासिल किया है। कह दिया तो मोहम्मद अली जना अपनी बीमारी नहीं बताई कि मुझे टीबी है, तो पाकिस्तान बना के कलम होए सिर कलमां टुटियां, सीने दे विच बलमां टुटियां, इज्जत दी इस टैनी नालों अजरा बानो सलमां टुटियां, फिर जाके मौका बनया पाकिस्तान कोई सौखा बनया। पाकिस्तान तो बड़ी मेहनतों से बना था। अब मैं नारा लगाऊंगा सदा सलामत, तुमने कहना पाकिस्तान सदा सलामत ता क़यामत, सदा सलामत। मैं पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद कहना आपने, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है। पाकिस्तान इंशाल्लाह जब तक सूरज चांद रहेगा पाकिस्तान का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा मेरे इस्लाम का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा हरमैन का नाम रहेगा। हम अपनी दुनिया को पैगाम देते हैं, हम मुसलमान कल भी इकट्ठे एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। हाँ हाँ हम इकट्ठे हैं, और मैं सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जिसने भी कोई काम किया हो दीन का, आप उसको सलूट मारा करो। जनाब मदूदी साहब ने दीन के लिए बड़ा काम किया, हम आई सलूट यू कहते हैं। काजी हुसैन अहमद साहब ने बड़ा काम किया पाकिस्तान के लिए, हम सलूट यू कहते हैं। डॉक्टर असरार साहब ने बहुत काम किया है, मैं उनको सलूट करता हूँ। शाह मनरानी साहब ने अपने दौर में पाकिस्तान का आइन बनाया, हम सलूट करते हैं। मुफ्ती महमूद साहब ने पाकिस्तान के आइन में किरदार अदा किया, ख़त्म नबूवत पे काम किया, हम सलूट करते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ख़त्म नबूवत के कानून पे साइन किए, हम सलूट करते हैं। एटम बम बनाया, हम सलूट करते हैं। हाँ हाँ डॉक्टर अब्दुल कदीर को हम सलूट करते हैं कि इंडिया की आंखों में आंखें डालने के लिए। हाँ जी पाकिस्तान को एक ऐसा डेरा बना के डॉक्टर कदीर गया है कि पूरी दुनिया का मामा इतने सुलह करना आया बैठा है, हम उनको सलूट करते हैं। हम कैद बानी पाकिस्तान कैद मोहम्मद अली जिन्ना एडवोकेट को सलूट करते हैं। मैं बल्कि वकला को कहूँगा जब बानी पाकिस्तान का नाम लिखें कम से कम आप तो साथ एडवोकेट लिखा करें, और कोई नहीं लिखता तो आप तो लिखा करें। आपको तो फ़ख्रिया लिखना चाहिए कि वो एक वकील थे और कामयाब वकील थे, बहादुर गाजी इल्मुद्दीन का केस लड़ने वाला वकील था। कह दिया मोहम्मद अली जिन्ना को हम सलूट करते हैं। पाकिस्तान का ख्वाब देखा लामा मोहम्मद इकबाल को हम सलूट करते हैं। हाँ यहाँ ख़त्म नबूवत के लिए काम किया लामा खादम रिजवी साहब को हम सलूट करते हैं। लामा इहसान अली ज़हीर ने बहुत अपने दौर में कानून शरीयत की बात की, इस्लाम की खिदमत की किताबें लिखी, उनको हम सलूट करते हैं। हाँ हाँ जितने ये बड़े बड़े उलमा हैं, असम्बली में मौलाना फजल रहमान साहब इस्लाम के लिए बोलते, उनको भी सलूट करते हैं। आपके वकीलों में मैं किसी का फ़ैन हूँ, मैं अली अहमद कुर्द को सलूट करता हूँ। उन्होंने जब वकला की तहरीक चली मुशर्रफ दौर में तो कद के छोटे थे मगर इतनी बड़ी आवाज़ निकालते थे, वकला उनके फ़ैन हो गए। हम उनको भी सलूट करते हैं कि आपने उस दौर में अब अली अहमद कुर्द के लिए आप भी क्लैपिंग करें। वकला अगर अच्छा काम किया तो देख लो, मैंने भी उनका नाम याद रखा, उस तहरीक में मैं भी शामिल था। उस तहरीक में जब निकला था, और ये शुक्रिया पीपल पार्टी का वकील अजय लाहौरों निकले नहीं सी तो ना जज बहाल कर देते जरदारी साहब ने। मैं तुहानू भी कहांगा कि खुदा के लिए पार्टियों की तरफ ना जाया करें, जिसने जो काम किया उसको सलूट कर दिया करो ताकि उनकी आने वाली नस्लें पाकिस्तान के लिए कुछ करके जाएं, हम कुछ करके जाएं। अल्लाह जितने बैठे हैं सबका आना कबूल फरमाए, और हमारे जितने मराकज़ हैं इन्होंने इस्लाम के लिए दीन के लिए काम किया, अल्लाह उनके लिए भी सदका जारिया बनाए। जैसे फैसलाबाद में जामिया सल्फिया है, ये तारुल कादरी साहब का मिनाजुल कुरान लाहौर में है। इसी तरह जनाब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं जिन्होंने भी इस्लाम के लिए कुछ किया है। आप लोगों ने जो किया है पाकिस्तान के लिए, बार के लिए, अपनी टैक्स बार के लिए, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपका ये सारा काम सदका जारिया बनाए, पाकिस्तान को मजबूत बनाए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है, कायदे आज़म पाइंदाबाद, टैक्स बार जिंदाबाद।